हर जगह एक ही खबर कि बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो रही है, लोग पैनिक हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, अपना पैसा निकाल ले रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि वो लॉस में चल जाएंगे। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ सही होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा पंप जा रहा है तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। जब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा वो वापस नहीं उठ पाएगा। अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो जो जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है वो कैसे करेंगे? कंपनियां कैसे इन्वेस्ट करेगी? आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो जब नीचे आएगा तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे। और अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, हाइप पे इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बाद मार्केट लो गया, इसीलिए आप टेंशन में होंगे। तो सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा कि ये क्रैश क्यों हुआ है, कब ठीक होगा, क्या होगा। तो इसमें पैनिक लेने वाली बात नहीं है, नॉर्मल रहो। इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ क्लियर की है, पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस ये नहीं है कि आपको 5-10 साल रखना है। नॉर्मल टाइम में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये ग्राफ भी इसका ऐसे ऐसे चलता है, डाउन गया है तो अप भी जाएगा, अप गया है तो डाउन भी जाएगा। और आप अगर इस क्रैश से आप डर गए हो तो आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े क्रैशेज आएंगे, जिसमें क्या पता बिटकॉइन 10 लाख चल जाए, बिटकॉइन 5 लाख चल जाए। तो आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, वो वापस ऊपर जाएगा। तो आपको मैं सबसे पहले पॉइंट क्लियर करता हूँ कि बिटकॉइन क्रैश क्यों हो रहा है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है बिटकॉइन क्रैश होने का, वो ये बात है कि जब बिटकॉइन एक नॉर्मल लेवल पे चल रहा था 30 लाख के आसपास, या जब नॉर्मल में था, तो उसने अचानक हाइप क्यों ली? आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक ट्वीट किया था, सिर्फ ये ट्वीट किया था उन्होंने कि मैं अपनी जो टेस्ला कार है, उनकी जो इलेक्ट्रिक कार का उन्होंने इन्वेंशन किया, उनकी कंपनी है स्पेसएक्स और टेस्ला कार की। आपने सुना होगा, अगर नहीं जानते गूगल पे या ट्विटर पे आप सर्च करें ना, आपको समझ आ जाएगा वो कौन है। उनकी वजह से ये सब फ्लक्चुएशन होता है। और दूसरे पॉइंट भी है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि बिटकॉइन को हम टेस्ला कार की, जो जिसको टेस्ला कार चाहिए होगी वो बिटकॉइन देगा तो हम उसको टेस्ला कार दे देंगे। मतलब उन्होंने बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लिया था एज ए पेमेंट मेथड। तो वहीं पे लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया था, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जिनके पास अच्छे पैसे हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट उसमें लगाया। तो वहीं से उसको एक हाइप मिल गया, एक स्पाइक मिल गया और उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कहीं ना कहीं वो 50 लाख को टच करने वाला था। उसी टाइम पे क्या हुआ, डॉज कॉइन की एंट्री हुई। डॉज कॉइन के बारे में आप जानते होंगे। उसके बारे में एलन मस्क ने ट्वीट पे ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं डॉज कॉइन को प्रमोट कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली वो प्रमोट ही कर रहे थे। तो लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं क्या पता वो बिटकॉइन को सपोर्ट ना करके डॉज कॉइन को सपोर्ट करे। तो जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने तो डॉज कॉइन में लगा दिए, और जिनके बिटकॉइन में पैसे फंसे हुए थे उनको डर भी लग रहा था कि क्या पता आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए कि डॉज कॉइन आगे चल जाए बिटकॉइन से, या कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कुछ पैसा उसे निकालना शुरू करके डॉज कॉइन में लगाया, क्योंकि एलन मस्क ने बिटकॉइन को सपोर्ट किया था और एलन मस्क की डॉज को सपोर्ट कर रहे थे। तो लोगों को लगा कि आगे जाके वो बिटकॉइन को कैंसिल ना कर दे। ऐसा ही हुआ, अभी मैं वो भी क्लियर करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने पैनिक करके वहां से पैसा निकाल के डॉज कॉइन में डालने लगा। डॉज कॉइन को एक हाइप मिल गई। डॉज कॉइन 0.100 कहाँ चल रहा था तो वो 58 तक चला गया था। वहाँ पे भी लोगों ने अच्छे खासे पैसे बना लिए। जिन्होंने 1000-2000 लगाए थे मार्च में, उनके भी लाखों करोड़ों में पैसे बन गए थे उससे। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये जो टाइम चल रहा है अप्रैल मई का, उसी में एलन मस्क ने एक और ट्वीट कर दिया। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा वो सारे ट्वीट के, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि टेस्ला में मैं बिटकॉइन को नहीं लूँगा, क्योंकि बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो ये मैं क्या करूँ। और उसके नीचे उन्होंने एक चीज़ और डाल दी, मतलब उसके बाद में या उसके पहले उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं डॉज कॉइन का जो पेमेंट मेथड है उसमें डॉज को रखूं? तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे लोगों ने येस किया है और कितने सारे लोगों ने नो किया है। जो येस का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है नो के कंपेरिजन में। तो वहाँ भी लोग और ज़्यादा पैनिक हो गए। उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि मैं बिटकॉइन को नहीं लूँगा टेस्ला के लिए। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसका ग्राफ सही चल रहा था, अचानक पंप क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बिटकॉइन को लूँगा टेस्ला की पेमेंट मेथड में, तो वो हाइप चला गया। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूँगा, तो जो लोगों ने पैसा यही सुन के लगाया था कि टेस्ला कार जब आएगी तो उसका तो बिजनेस बहुत बड़ा है, तो हमें वहां से और ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था उसमें। अब लोगों को पता चल गया कि नहीं हो रहा है। ऊपर से उन्होंने डॉज कॉइन का बोल दिया कि मैं डॉज कॉइन को पेमेंट मेथड में लूँ या नहीं लूँ। तो लोगों ने वहाँ पे सबने येस बोल दिया, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है डॉज कॉइन की। तो वहाँ पे लोगों को और पैनिक हो गया। तो वहाँ से लोगों ने और पैसा बिटकॉइन से निकालना स्टार्ट किया। नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी इंडिविजुअल अगर कहीं से पैसा निकालता है तो उसका रेट डाउन जाएगा ही जाएगा। ये चीज़ तो आपके दिमाग में भी क्लियर है। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट ये सब में थोड़ा सा आप जानते हो तो आपको भी सीन ये क्लियर होगा कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। तो यहाँ पे उसका और रेट डाउन हो गया। उसके बाद ही इसी टाइम पे चाइना ने एक ऐसी न्यूज़ निकाल दी जिससे बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। वो था कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं। अब चाइना का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी क्रिप्टो करेंसी चाइना के अंडर में ही थी। जो बाकी देश है उसमें इतना नहीं है जितना चाइना के पास पैसा है, चाइना ने उसको पैसा लगा रखा था। चाइना के बहुत कम इन्वेस्टर थे, बहुत कम पैसा था, लेकिन कुछ परसेंटेज तो था ही बिटकॉइन का, या किसी ना किसी का बिटकॉइन का ही था, क्योंकि बिटकॉइन सबसे ऊपर चल रहा था। तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग ने उसी में इन्वेस्ट करके रखा था। तो वो जो इन्वेस्टर वगैरह थे, अब वो तो नॉर्मल सी बात है, किसी कंट्री में अगर बैन होगा तो वो तो पैसे अपने निकालेंगे ही। तो एक
कंट्री, चाइना ये नहीं बोलूँ कि छोटा गांव है या छोटा टाउन है, पूरी कंट्री, अगर पूरी कंट्री में बैन हुआ तो उसके जितने इन्वेस्टर थे, जितनी कंपनियां थी, जितने इंडिविजुअल ने पैसे लगा रखे थे बिटकॉइन में, उन्होंने सबने अपने पैसे वहाँ पे खींच लिए। तो वहाँ से भी जब पैसे निकल गए तो बिटकॉइन, नॉर्मल सी बात है, बिटकॉइन डाउन होगा ही होगा। तो इससे आप पैनिक मत होइए, डरिए मत कि बिटकॉइन डाउन चला गया तो, क्योंकि देखिए अगर स्टॉक मार्केट में भी अगर सेंसेक्स और निफ्टी अगर ये डाउन जाता है तो लगभग पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, इनका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा एनएससी बीएसई पर। तो क्रिप्टो करेंसी में भी बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ऊपर लेवल पे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो अमीर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी पैसा निकालते हैं, डालते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट को। वो फ्लक्चुएट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आप और मैं तो है नहीं कि 1000 रुपये का बिटकॉइन ले लिया और मार्केट फ्लक्चुएट हो जाएगा, उससे नहीं होता है। अभी आपने एक न्यूज़ और देखी होगी, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, 7 दिन के अंदर अंदर में $600 मिलियन बिटकॉइन से निकाले गए हैं। तो अब $600 मिलियन को अगर आप करोगे इसमें इंडियन रुपीज़ में, तो आप शायद कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे कि कितना बड़ा अमाउंट आएगा। उतना अमाउंट अगर बिटकॉइन से भाई निकल रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि उसका प्राइस डाउन होगा ही होगा। लेकिन आप डरिए मत, पैनिक मत कीजिए, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये डाउन गया है तो अब भी जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वापस मार्केट सही होगा। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी मानिए कि अगर मार्केट डाउन गया है तो आपको पैसे लगा के पैसे बनाने का टाइम है, पैसे को सरप्लस करने का टाइम है। आप इसमें अपना प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते हो। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट भी करोगे ऐसे कॉइन में जिनकी रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो उनमें भी अच्छा आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए मिल जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये सब क्लियर करूंगा कि कौन से कॉइन अच्छे हैं, कौन से कॉइन बुरे हैं, इसके एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, वो वीडियो मैंने पहले ही बना दी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये सब के बारे में पहले वीडियो बन चुकी है। ये अभी क्रैश चल रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको समझा दूं, बस आपको पैनिक नहीं करना है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आराम से रहो, रिलैक्स रहो, चिल रहो, सब कुछ ही टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि बिटकॉइन जब क्रैश हुआ था 28 लाख पहुंच गया, 27-26 लाख पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद उसने वापस 35 लाख तक पहुंच गया था। मतलब 8-10 लाख रुपए वो 1-2 दिन में उसके बढ़ गए थे, वापस कम हुए क्योंकि कुछ लोगों ने वापस वहां से पैसे निकाल लिए। तो आपको बस ऐसा ही रहना है, आराम से रहना है। आपका जितना मनी है उसको सेव करके रखो, जो अच्छे कॉइन है उनमें इन्वेस्ट करो। आने वाले टाइम में इस चैनल में आपको वीडियोस मिलने वाली है कि कौन से कॉइन में आपको 100x 1000x प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 1 रुपये भी लगाओगे तो 1000, 1 रुपये लगाना नहीं आपको। अगर आप 1000 रुपये लगाओगे तो उसके 1 लाख कैसे होंगे, वो वाली वीडियोस भी आने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहें, मुझसे कनेक्ट रहें, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या आपके काम आई है तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या पीसी से मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।